भगवान ने आपके बाहर की आंखें तो फोड़ ही डाली है, लेकिन अंदर की भी आंखें आप क्यों फोड़ रहे हो? अरे बाहर से आप अंधे हो, नेत्रहीन हो, तो अंदर से तो कम से कम अपनी चक्षु ऊर्जा को खोलो। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर ये घुमा पढ़ा और फिरा करके तुम बातें बहुत करते हो, देखो साफ साफ बोलो तुम क्या कहना चाहते हो। तब विदुर जी ने कहा, राजन सुनो, पांडव कमजोर नहीं है, ये तुम्हारा सम्मान करते हैं, और अन्याय की बेल पे कभी अमृत का फल नहीं मिलता राजन। इसलिए पांडवों को बचाओ, लाक्षागृह से उन्हें बचाओ, दुर्योधन के अत्याचार से उन्हें बचाओ, वो तुम्हारा सम्मान करते हैं। महाराज, यदि एक घर को जला देने से पूरा गांव सुरक्षित है तो उस घर को जला दो। एक गांव को जला देने से पूरा राज्य सुरक्षित होता है, उस गांव को नष्ट कर दो। एक राज्य को जलाने से पूरा ब्रह्मांड सुरक्षित होता है, एक राज्य को जला दो राजन। दुर्योधन कैंसर रूपी तुम्हारा पुत्र बनकर के जन्म लिया है महाराज, इसका परित्याग कर दो। और दुर्योधन सुन रहा था। दुर्योधन ने कहा, अरे दासी पुत्र, मेरे टुकड़े पे पलने वाले, तू मुझे सिखा रहा है, मेरे पिता को मेरे खिलाफ भड़का रहा है। आज मैं अपने इस मंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए बोल रहा हूं, तुम चले जाओ यहां से। विदुर जी ने कहा, हे दुर्योधन, मुझे तुम्हारे मंत्री पद से कोई लेना देना नहीं है, और रही बात मेरा बोलने का मतलब, तो तुझे मंतव्य पहुंचा है, ठेस पहुंचा है, मेरा मतलब तुझे मंतव्य ठेस पहुंचने का नहीं था। और रही बात इस पद की, तो तू मुझे क्या निकालेगा, मैं ही निकल के जा रहा हूं। और जाने लगे विदुर, अपना अस्त्र शस्त्र रख के गए। प्रेमियों, विदुर जब जाने लगे तो मानो विदुर नहीं जा रहे हैं, कौरवों का पुण्य ही जा रहा है, कौरव का धर्म ही जा रहा है। अस कहे, जब विभीषण ने लंका को छोड़ा, जब तक विभीषण रहे तब तक लंका में पुण्य बनाना, तब तक लंका कुछ हानि तो नहीं हुई, लेकिन जैसे विभीषण निकल गए लंका में फिर शुरू हो गई महाभारत, युद्ध शुरू हो गई। अस कहे चला, अस कहे चला विभीषण जब ही, आयुहीन भय सब तब ही। सबकी आयु क्षीण हो गई। पुण्य जो उदय था सिर्फ मात्र विभीषण के कारण था। उसी प्रकार धर्म तो दोनों पक्ष में रहा। भाई विदुर भी तो धर्म के अवतार हैं, धर्म इस पक्ष में है और उस धर्म में है, युधिष्ठिर है उस पक्ष में धर्म है, लेकिन जीत एक पक्ष की क्यों हुई? क्योंकि पांडव धर्म पे चलते, धर्म का मानते, लेकिन कौरव धर्म का नहीं मानते। और जब धर्म की हानि होगी तो फिर कैसे चलेगा सृष्टि? धर्म जब रहेगा तभी सृष्टि चलेगी। अच्छा, धर्म क्या, भगवान का जब अवतार हुआ क्यों हुआ? धर्म की रक्षा करने के लिए हुआ। इसका मतलब भगवान ने धर्म की रक्षा करने के लिए जब अवतार लिया है तो धर्म इसके पहले से भी था क्या? अरे धर्म को नष्ट करने के लिए रावण, कंस, कुंभकर्ण जैसे राक्षस, हिरण्यकश्यप जैसे आए और कुछ नहीं बिगाड़ पाए, तो है कि आज भी कोई धर्म की हानि और धर्म पर कोई चोट पहुंचाना चाहे क्या कुछ बिगाड़ सकता है? नहीं। धर्म था, धर्म है और धर्म रहेगा। धर्म का कोई हानि नहीं हो सकती। इसलिए धर्म 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 गया, पुण्य गया। और विदुर जी चले गए। और विदुर जी जब चले गए, 12 वर्ष तक कदली फल खा के रहे। एक दिन जब विदुर जी ने सुना कि आज द्वारिकाधीश आने वाले हैं और हस्तिनापुर दुल्हन की तरह सजाई जा रही है, तो पता लगा कि द्वारिकाधीश रथ पे आ रहे हैं और रथ लेने के लिए सब जा रहे हैं। तब आके दौड़े दौड़े आए, सुलभा से कहते हैं, अरे सुलभा सुलभा तुम सुनती हो, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। किस बात की प्रसन्नता? अरे आज द्वारिकाधीश आ रहे हैं,
तो सुलभा कहती है द्वारकाधीश आ रहे हैं। मैं प्रसन्न भाई, लेकिन कैसे आपको पहचानेंगे? क्या कभी भेंट भई? नहीं, भेंट तो ना भई, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे स्वामी मुझे जरूर पहचान लेंगे। ऐसा मुझे प्रतीत होता है, सपना आता है कि वो मुझे काका कह के बुलाते हैं, तो मेरा सपना कभी गलत नहीं हो सकता सुलभा। अब जब द्वारकाधीश सब पधारे